नमस्कार दोस्तों, वैदिक आईएएस आपका स्वागत करता है। देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि एग्ज़ाम जब 8-10 दिन रह जाएगा तो मैराथन टाइप में हम वीडियोज़ लेके आएंगे। मैराथन टाइप में वीडियोज़ ले आने से ये होगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ा दिया है वो क्या कहते हैं आप रिकॉल कर ही रहे होगे, या फिर जो चीज़ें छूट गई हैं या आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है वो हम यहाँ बता देंगे। सबसे पहली बात बताऊँगा कि करंट्स के मेरे 11 वीडियोज़ हैं और कोशिश आप करिए कि 12-15 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा बुक्स को बार बार पढ़ो, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि टॉपिक्स कौन कौन से क्वेश्चन, पुरस्कार मैंने बताया था किस किस तरह के पुरस्कार आते हैं, सूचकांक बताया था, और भारत में पहला, भारत में प्रथम, ये सारी चीज़ें। बजट का मेरा क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश से करंट क्वेश्चन के विशेष अलग आए। मैंने इवन 11 वीडियो में बहुत कुछ बताने का आपको प्रयास किया। फिर भी मुझे अगर इवन लगा कि चलो नहीं, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊं तो वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और एक वीडियो मैंने बनाया था सूचकांक का, स्पेशली सूचकांक का। सारे के सारे सूचकांक को मैंने एक जगह किया था, तो उसमें कुछ मैसेज आ रहे हैं। शायद लोगों ने ई दृष्टि बुक को पढ़ रखा हुआ होगा, इसलिए वो मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने क्या कहते हैं वो 141वां सर है, आपने 139वां बताया है 2020 में शांति सूचकांक में भारत का स्थान। तो गलत है, मैंने सही बताया हुआ है। पहले बता दे रहा हूँ कि 2019 में 141वां था। जो ई दृष्टि बुक आई है उन्होंने इस शांति सूचकांक को अपडेट नहीं किया है, आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139वां 2020 का है, और 18 में 141वां था, और 19 में 141वां था, और 18 में 136 था। ये चीज़ आप रिकॉल कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि कहीं गलतियां ना हो, फिर भी होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लोगों से बोलते हैं कि लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो फिर मैं बताता हूँ। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब आगे मेरे 11 वीडियोज़ के अलावा मैंने 11 वीडियोज़ का मतलब आपको बता दिया था क्वेश्चन आता कहाँ से है, सारी चीज़ें मैंने मेंशन करा दी। ठीक है, मैंने गिनाया था उंगलियों पे। सैन्य अभ्यास पढ़ के जाना, युद्धाभ्यास पढ़ के जाना, नियुक्तियाँ पढ़ के जाना, और संस्थाएं पढ़ के जाना, सम्मेलन पढ़ के जाना, सूचकांक को पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद पुरस्कार पढ़ लेना, खेल से क्वेश्चन आता है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लेना, बजट पढ़ लेना, वन रिपोर्ट पढ़ लेना। 10-12 टॉपिक से मिला के हुए ना क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आते हैं। आप बार बार के पेपर उठा के देख लीजिए, और जो भी इसके अलावा छिटके विटके आते हैं वो भी इन्हीं से होते हैं कि भारत में प्रथम बार क्या हुआ है या विश्व में प्रथम बार क्या हुआ है। और कोशिश करता है एग्जामिनर का जनरल अवेयरनेस के माध्यम से यही चीज़ पूछने का। तो आप अपने दिमाग को वहाँ कंसंट्रेट करिए जहाँ से क्वेश्चन आता है। इवन फालतू चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें वेस्टेज मटेरियल दिए हुए हैं, जो आपको लगता है कि अजीब से नाम है इस टाइप के, उसको नहीं पढ़ना है। जैसे कि हमने टॉपिक्स को बता दिया, फिर भी लेकिन कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी एक राज्य है ना, एक राज्य है जिन्होंने कहा है कि हम कचरा से बिजली बनाएंगे। देखते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चलेंगे। इस राज्य ने कहा है कि हम कचरा से बिजली बनाएंगे। ठीक है, कचरा से क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। उत्तराखंड ने कहा है कि हम वेस्ट टू एनर्जी के तहत कचरा से क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। चीज़ों को नोट करते चलना या फिर सुन लेना इनफ है। उत्तराखंड ने कहा है किसके अंतर्गत? वेस्ट टू एनर्जी। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो भी आप पढ़ के जाना, हो सकता है हो जाए। जैसे कोरोना महामारी में एक ऐप लॉन्च हुआ है, मनोदर्पण। ध्यान देना, कोरोना महामारी में एक ऐप लॉन्च किया गया, मनोदर्पण। कई एंगल से पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया, या फिर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जून 2020 को कौन सा ऐप लॉन्च हुआ। किसके लिए मनोदर्पण है? छात्रों की मानसिक देखभाल के लिए। ठीक, आ गया ना मनोदर्पण। और किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने किया। याद रखना, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, तो मानव संसाधन विकास मंत्री की पहल है ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख के दिमाग में बैठा के जाओ और बार बार देखो। जैसे अभी एक जेरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। पूछ सकता है सबसे पहली बात कि जेरम मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ हुई? आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है यही, जेरम मेगा फूड पार्क कहाँ पे हुई है? मिजोरम में। मिजोरम में हुई है। किया किसने है? जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर जी ने किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस मैंने बताया, आप रट्टा ऐसे मारते होगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखोगे तो अपने आप नॉलेज आपका गेन होता जाएगा और चीज़ें भूलेंगे नहीं। चीज़ों को कहीं ना कहीं से लिंक करने का प्रयास किया करो, इससे क्या कहते हैं चीज़ें नहीं भूलती हैं। आपने रट्टा मार लिया,
किसी ने पूछा, फिर पता लगा मिजोरम के बजाय मेघालय करके चले आए, मणिपुर करके चले आए। इस तरह से याद रखना चीज़ों को। फिर देखो अभी गोधन न्याय योजना चलाई गई है, ठीक है। गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है समझना, ये अच्छा क्वेश्चन से पूछ सकता है। गोधन न्याय योजना, पहली बात तो उद्देश्य क्या है, दूसरी बात किस राज्य ने चलाई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को चलाई है। इसका उद्देश्य है कि किसानों से गोबर को खरीदना। सरकार क्या करेगी, किसानों से गोबर को खरीदेगी और उन्हें क्या देगी, पैसे देगी। इससे क्या होगा, इससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, वो गोबर को वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए ना। फिर अब गोबर से हो सकता है सरकार एनर्जी बनाए, जो भी करे, लेकिन किसानों को इस स्थिति से बाहर निकालना है कि ताकि उनकी उपज का फ़ायदा उन्हें अच्छे से मिल सके, ठीक है। और भी चीज़ें एग्जाम दिमाग में है, जैसे मैंने आपको बताया था गोल्डन वर्ड के बारे में। क्या, गोल्डन वर्ड के बारे में। एक तितली थी जिसका नाम था गोल्डन विंग बर्ड, ठीक है, पूरा नाम ये है। तो अभी भारत की सबसे बड़ी तितली का रूप दिया गया। हमने बता दिया था तितली कहाँ पाई गई थी, आपने नोट भी कराया था अच्छे से क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अच्छे से आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो लिख लेना गोल्डन विंग बर्ड, पुनेजा सेतु, ठीक है, देविका सेतु, और दूसरे का नाम है पुनेजा सेतु। किसने किया है, माननीय जितेंद्र सिंह। अंक की लिस्ट बना लेना एक साथ में। विश्व प्रेस सूचकांक पढ़ लेना ना, उसकी 142वीं रैंकिंग है। शांति पढ़ लेना, खुशहाली पढ़ लेना। इन चीज़ों को पढ़ने से होगा क्या कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा और लगेगा कि नहीं हम बेटर कर रहे हैं। जैसे एक योजना चलाई गई है पंचवटी योजना, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो इसको तैयार कर लेना। अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में मैंने बता चुका हूँ, एक पार्क की स्थापना की जा रही है, किसकी, जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हो सकता है मैच करने के लिए दे दे या पूछ ले, इसमें से कौन से राज्य नहीं है। जैसे कोरोना महामारी में एक अभियान चलाया गया था, मिशन सागर, मिशन सागर। तो इससे रिलेटेड जो भी राज्य हैं पूछ सकता है, या 3 दे के एक एक्स्ट्रा पूछ ले। तो मिशन सागर में कौन कौन से हैं, मालदीव है, मेडागास्कर है, ठीक है, मॉरिशस है, सेशल्स है, और क्या है, इतने ही हैं, नहीं, और है कोमोरो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करने से ये होगा कि आपका एग्ज़ाम से मुझे लग रहा है काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे 5 राज्य को पढ़ लोगे, हो सकता है ये मैच करने में दे दे। और हमने बताया था आपको जीआई टैग के बारे में एक जगह लिख के, कि भारत के कौन कौन से जीआई टैग हैं और कहाँ पे किसको मिला है। मैंने मैप बनाया था इंडिया का, बढ़िया सा मैंने भारत का मैप बनाया था, और मैथ में राज्य के आधार पर आपको जीआई टैग बताने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि इस तरह के नोट्स बना के आप क्या करना, इसको नोट कर लेना। फिर एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, मुझे लग रहा है कि भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए। जैसे मैंने बोला था कि अमेरिका अभी WHO से बाहर निकल गया है, तो पूछ सकता है कौन सा राज्य या कौन सा देश हाल ही में WHO से बाहर चला गया, तो अमेरिका को आप याद रखना। उसके बाद फिर विश्व योग विश्वविद्यालय के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि विश्व योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, भारत के बाहर पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, योग विश्वविद्यालय की, कहाँ पे, लॉस एंजल्स, कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। ये याद रखना, ये भारत का विश्व के बाहर, मतलब भारत के बाहर विश्व का पहला विश्वविद्यालय है योग का। ये हो गया। अभी जो है ट्रंप भारत में आए थे, इसको भी याद रखना। ट्रंप भारत में आए थे तो उनका स्वागत किया गया था, किस नाम से, नमस्ते ट्रंप के नाम से। तो कहाँ पे आए थे ये, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में आए थे, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना कि पूछ सकता है कि ट्रंप का स्वागत कहाँ हुआ था, ट्रंप कहाँ पे आए थे, तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में आए थे। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि देश का पहला तैरता घाट बनाया गया है, ठीक है, कहाँ पे, इसका नाम दिया गया है फ्लोटिंग जेट्टी। हो सकता है क्वेश्चन पूछे, फ्लोटिंग जेट्टी, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका स्थापना किया गया है, तो किस नदी पे किया गया, याद रखना ये भी, ये गोवा में मंडोवा नदी पर, ठीक है, मंडोवा नदी पर या मांडवी नदी, इसका नाम कुछ भी दे सकता है ना, गोवा में मंडोवा नदी पर। तो इन चीज़ों को अच्छे से एग्जाम में कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में क्या कहते हैं, बार बार आती हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रार्थना के बाद
किस राज्य ने प्रार्थना के बाद जो संविधान की प्रस्तावना है उसको अनिवार्य कर दिया है? याद रखना, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विद्यालय में सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों में अगर ये लोग प्रार्थना करते हैं सुबह का, तो इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ये चीज़ अच्छे से कंठस्थ कर लेना और याद कर लेना कि महाराष्ट्र में क्या किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा एग्जाम्स में, और कोशिश करिए कि सुनिए बार बार इन चीज़ों को। मुझे लग रहा है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इस नोट से मिल जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपको करंट में असुविधा हो रही है, तो हमारे करंट के 11 से 12 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उसको, मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट के एक वीडियो हैं, आप 4-5 घंटे बैठ के इसका रिवीजन कर सकते हो। हमने अपडेट करने का प्रयास किया है, इसीलिए कन्फ्यूजिंग लोगों को आ रही है कि सर आपने गलत बता दिया है, 139 बताना चाहिए, आपने 141 बता दिया। तो हमने कहा एक बार सही देख के आओ, उसके बाद फिर मुझे अवगत कराओ। ये चीज़ें कोशिश मेरी यही रहती है कि अपडेट, करंट से अपडेट कराएं। पता लगा 2020 का पूछ लिया आपने, 2019 का पढ़ के गए हैं, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। देखो 2 चीज़ और पढ़ के जाना, भारत के बाहर की है। नूर फर्स्ट का नाम पूछ सकता है, ठीक है। नूर फर्स्ट का नाम पूछेगा और पूछेगा क्या है। ये ईरान का स्वदेशी सैन्य उपग्रह है, ठीक है। स्वदेशी सैन्य उपग्रह है नूर फर्स्ट, ठीक है। कहाँ का है? ईरान का है। ये पूछेगा, या फिर एक ये पूछेगा AP स्टार, ठीक है। ये भी आपसे पूछेगा कि ये कहाँ का है, तो क्या बताओगे? इसका पूरा नाम है AP स्टार 6D। ये वाणिज्यिक उपग्रह है। कहाँ का है? चाइना का है ना। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नूर फर्स्ट कहाँ का है या ये कहाँ का है, तो इस तरह की चीज़ें एग्जाम में हमेशा आती रहती हैं, ठीक है। या फिर अभी भारत चीन सीमा विवाद हुआ था, उसमें क्या हुआ था? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग की स्थापना के, चतुर क्या बोलते हैं इसको, 4 देशों के बीच में मिलके संवाद का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से देश थे ये भी पूछ सकता है। कौन सा था? उंगलियों पे गिनो। भारत था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। तो इन चारों कंट्री को भी याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है। इंडिया, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और USA अमेरिका। तो इससे होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिकॉल हो जाती हैं, आप उसको अटैचमेंट्स कर लेते हो और आपको लगता है कि कौन से देशों ने इसके माध्यम से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ। अब यहीं पे इंडिया का जापान से सैन्य अभ्यास, इंडिया का इससे युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास होता रहता है, इनको भी रिकॉल कर लो चीज़ों को। जैसे अभी एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि कुछ थीम पूछता है। देखो ये आपका दिमाग यहाँ पे नहीं जाता है, आप पढ़ तो लेते हो लेकिन थीम पे आपका दिमाग कभी जाता ही नहीं है। जैसे एकदम इजी चीज़ों की थीम पूछता है, जैसे किसकी पूछ लेगा? तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है? बताना, किसी को पता हो। 31 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान देना, कुछ थीम को बता रहे हैं। 31 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, या तो ये भी पूछ सकता है कि तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है, या फिर इसकी थीम पूछेगा। इसकी थीम क्या है? युवाओं की सुरक्षा है, युवाओं की सुरक्षा है। एक सबसे आसान, 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम इस बार थी जैव विविधता, ठीक है। फिर 21 जून को हम लोग मनाते हैं योग दिवस, ठीक है, योग दिवस। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस बार योग दिवस में पता है हम सब एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते थे ना, तो इसीलिए उसकी थीम को बना दिया योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। याद रखना, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फॉर एट होम, ठीक है। मतलब स्वास्थ्य के लिए योगा, और योगा कहाँ से करें? घर से करें। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन और बता रहा हूँ, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किस देश को घोषित किया है? यूनेस्को ने क्या किया है? ध्यान देना, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी, ठीक है, पूछ सकता है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? तो याद रखना, कुआलालंपुर को किया है, मलेशिया का है, ठीक है।
कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी नज़र से निकल जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि एनिमल वार मेमोरियल की स्थापना की जा रही है, ऐसे जो कारगिल युद्ध में जो जानवर भाग लिए थे उनके लिए, तो कहाँ पे की जा रही है? भारत में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में की जा रही है। तो हमने ये भी आपको बताया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की तीसरी निजी ट्रेन चलाई गई अभी, और वो ट्रेन बनारस से उज्जैन को जाएगी। अब बनारस से उज्जैन को वो ट्रेन जाएगी तो उस क्या करेगी पता है? 3 ज्योतिर्लिंग को जोड़ती है। और ये ज्योतिर्लिंग याद रख लेना बस, काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग, दूसरा ओंकारेश्वर और तीसरा महाकालेश्वर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना एग्जाम में। एक क्वेश्चन है, अभी उच्चतम न्यायालय ने क्या किया पता है? इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। आर्टिकल 19(1) के तहत, 19(1) के तहत कि क्या इंटरनेट उपयोग को ना फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किसके उपयोग को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? या फिर ये आर्टिकल पूछ सकता है, आर्टिकल को भी याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और क्या चीज़ें रह गई हैं और भी देख सकते हो हम कहाँ पे अपने ओन टॉपिक पे आइए। 31 मई, 5 जून बता दिया, 21 जून बता दिया। ये एग्ज़ाम में इन तीनों में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा आपसे, आप पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। और WHO से भारत बाहर निकल गया। एक और क्वेश्चन दिमाग में याद आ रहा है, वैश्विक आलू सम्मेलन, ठीक है। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में किसी न किसी बहाने से आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य था कि आपको अपडेट कराएं, या फिर इसका एकमात्र उद्देश्य था कि इसके माध्यम से आपको ये बताएं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे नज़र से बाहर चले जाते हैं। बाकी तो हमने आपको 12-15 लेक्चर्स बता रखे हैं। मैराथन के नाम में एक वीडियो ये आ गया। अभी एक डाटाज का वीडियो और इकट्ठा करके आपको बना के देंगे जल्दी से, कि क्या कहते हैं जो चीज़ें और छूट रही हैं खेल के, वो आप देख के जाओ। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं आर्थिकी के, तो हम आज एक आर्थिकी का वीडियो बना के लेटेस्ट डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप उसको रटो ना, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत की मिट्टी, इस राज्य की मिट्टी कैसी है, अगर राज्य की मिट्टी ऐसी है तो राज्य में कौन सी फसल पाई जाएगी, टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है। तो कोशिश करेंगे कुछ इस तरह का आपको बताएंगे ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारा उद्देश्य ही आपके एग्जाम को सफल कराना। धन्यवाद।